हम लोग जा रहे थे, अब वो बस था या जो मुझे ठीक से याद नहीं, काफ़ी वर्ष हो गए। तो कैंची धाम नीचे देखा, मैंने पूछा ये क्या है, तो मम्मी पापा ने बताया ये कैंची धाम है। हाँ, फ़ोटो मैं दिखाऊंगा, देखिए ये फ़ोटो जो है, कुछ फ़ोटो तो मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। ये फ़ोटो है, देखिए कुछ ऐसी चीज़ें जो आदमी, तो कई लोगों के वीडियो देखते गए ऐसे करते। अब ये समय था करीब 2000 अक्टूबर का था, शायद 2000 अक्टूबर नवंबर, मतलब काफ़ी सारी जो हैं वो गोलियां ली और मुंह में एकदम डाल ली। अब रिचर्ड एडवर्ड जी को बड़ी घबराहट होने लगी कि भाई ये तो एक गोली ही जो है एक तंदुरुस्त आदमी के लिए बहुत भारी पड़ती है। तो बाबा जी तो वृद्ध थे, तो उनको अंदर से मन में घबराहट। हरे राम करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा करो रे बाबा जी करो रे हरे हरे करो रे बाबा जी हरे हरे। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। तो दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूं अभी अल्मोड़ा के कलोन गांव में। दादाजी का इंटरव्यू आप पहली वीडियो में देख चुके हैं। तो अब हैं योगेश भाई। तो योगेश भाई भी ज़िंदगी के बहुत सारे अनुभव हैं योगेश भाई से के बाबा जी से जुड़े, और बाबा जी की लीलाएं शायद बाबा जी मेरी वीडियो योगेश भाई देखा करते थे। दादा इनके पिताजी तो बोल रहे थे कि हम अपने विभाग से हो, तो इनने बोला कि नहीं, हम विजय भाई के साथ आएंगे। और आज कृपा से सौजन्य से मैं भी यही हूँ, क्योंकि मुझे भी गांव बहुत प्यारा लगता है। और पीछे आप देख रहे होंगे, अभी मैं वीडियो देख रहा तो दादी जी वहाँ सब्जी काट रही हैं, और वो इस तरीके से पीछे का वातावरण बिल्कुल गांव का एक रमणीय दृश्य जो आप देख रहे होंगे। मैं अभी गांव का भी आपको चारों ओर से दर्शन कराऊंगा। तो थोड़ा सा अपना नाम बता दीजिए, उसके बाद अपने बारे में बता दीजिए थोड़ा, फिर बाबा जी की अनुभव की लीलाएं बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम योगेश जोशी है। मैं लखनऊ में रहता हूँ। और ये बाबा जी की बात जो है, हम लोग तो खैर लखनऊ में रहते थे, तो बचपन से नीम करौली बाबा का नाम तो सुना ही था, लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं थी उस समय। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, यूट्यूब वगैरह ये सब। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत सुना था। नीम करौली बाबा एक बहुत बड़े महान संत थे। और बचपन में भी कभी हम लोग जब अल्मोड़ा जाते थे तो कैंची धाम नाम सुनते थे। तो ये बहुत काफ़ी वर्षों की पहले की बात है, तो हम बहुत छोटे थे, करीब 2 दशक पहले की बात है। तो एक बार हम लोग जा रहे थे, अब वो बस था या जो मुझे ठीक से याद नहीं, काफ़ी वर्ष हो गए। तो कैंची धाम नीचे देखा, मैंने पूछा ये क्या है, तो मम्मी पापा ने बताया ये कैंची धाम है, ये नीम करौली बाबा का आश्रम है। तो तब मुझे कुछ ऐसा ज्ञान नहीं था क्या है। तो मेरे मन में एक बहुत मतलब एक हुआ कि मैं भी कभी यहाँ पे आऊँगा। अब मैं आपको मतलब ये था 20 वर्ष पहले की बात। अब हुआ ऐसा कि 2017 मतलब मैं फिर उसके बाद तो जब बड़े हुए, फिर अपने नौकरी वगैरह शुरू करी, बेंगलोर में करी, हैदराबाद में करी, दिल्ली से शुरू करी थी अपनी नौकरी। तो वर्ष 2017 में मैं लखनऊ आ गया, ये जून जुलाई में। फिर लखनऊ में जॉब शुरू करी। तो मेरी कुछ इच्छा अचानक, मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करता था, तो अचानक मतलब वो पुरानी घर में ही रखी थी। तो मेरी बातचीत हो रही थी मम्मी पापा से, तो मम्मी ने बताया या किसने मुझे बताया, तो मैं पाठ करता था। तो अचानक पाठ करके ऐसे मैं रोज़ रख देता था, 1-2 महीने 2-3 महीने ऐसे चलता रहा प्रक्रिया। एक दिन अचानक क्या हुआ, वो दुर्गा सप्तशती के पीछे मैंने देखा बाबा जी की फ़ोटो, नीम करौली बाबा। अब उस समय मैंने कहा ये फ़ोटो कहाँ से, इतने महीने हो गए, और अचानक जो है ये फ़ोटो दिख गई मुझे। अब फ़ोटो जो है देख के कुछ अंदर से पता नहीं कुछ हुआ ऐसा कि मुझे जो है बाबा के पास जाना चाहिए। तुरंत कुछ ऐसा हुआ भी कि हमें कुछ काम भी था यहाँ पे नैनीताल साइड में। तो एकदम से पापा को बताया, पापा भी तैयार हो गए, रिजर्वेशन भी मिल गया, और फिर हम लोग आए और बाबा के दर्शन हुए, मतलब कैंची धाम के। तब ज़्यादा नहीं मालूम था। बचपन में 1-2 किस्से बाबा के सुने थे, रेलगाड़ी वाले की रेल रोक दी थी बाबा ने। अब
हाँ फ़ोटो मैं दिखाऊंगा। देखिए ये फ़ोटो जो है, कुछ फ़ोटो तो मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। ये फ़ोटो है, देखिए कुछ ऐसी चीज़ें जो आदमी हमेशा अपने पर्स में रखता है। ये देखिए ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो मुझे दुर्गा सप्तशती पढ़ते वक्त मिली थी। और ये देखिए इसमें लिखा हुआ है श्री नीम करौरी जी महाराज हनुमान सेतु मंदिर लखनऊ, ये फ़ोटो है। तो ये उसके बाद से मैंने, जब ये दुर्गा सप्तशती में मुझे पीछे रखी हुई मिली, तब से मैंने इसको अपने पर्स में रखना शुरू कर दिया। अब चाहे जैसे भी हो, उस सब फिर तब से जो भी हुआ, फिर मेरी श्रद्धा बढ़ती गई। और उसी समय बीता 2020 में, सभी को मालूम है महामारी आई, बहुत बड़ी पैंडेमिक, कोरोना पैंडेमिक। सब लोग, एक दुनिया पूरी जो है स्थिर हो गई, उसने सबको रोक के रख दिया। और घर में काफ़ी समय मिल रहा था, तो सब लोग ऑनलाइन रहते थे, ऑनलाइन काम, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन ऐसे करते करते यूट्यूब में ऐसे ही मैं हमेशा खोज करता रहता था, कोई ना कहीं किसी के प्रवचन, कुछ ऐसे आध्यात्मिक चीज़ें मैं हमेशा देखा। किताबें भी मैं बचपन से ही शौक़ रहा है मुझे। तो अचानक ऐसा हुआ कि नीम करौली बाबा का वीडियो आ गया। उसमें ये हमारे विजय भाई जो है, इनका वीडियो मिला। और एक वीडियो देखा, वही नीम करौली बाबा की कथाएं और उनके चमत्कार। एक देखा, 2 देखा, 3 देखा, विश्वास, श्रद्धा और मजबूत होता गया। फिर इनके तो कई वीडियो बने। फिर एक दस्तक मीडिया में भी हैं विनोद कुमार शुक्ल जी का, उनके भी बहुत सारे वीडियो। और जब आप उससे रिलेटेड वीडियो देखते हैं तो वो एक डेटा साइंस है, उसमें अपने आप ये ऐसी टेक्नोलॉजी अब तो आ गई है, तो अपने आप उससे रिलेटेड कई वीडियो आते जाते हैं, कथाएं आ गई, वीडियो आ गए। तो कई लोगों के वीडियो देखते गए ऐसे करते। अब ये समय था करीब 2000 अक्टूबर का था शायद, 2000 अक्टूबर नवंबर। अब कोरोना काल, कोई मतलब ही नहीं हुआ आने का। और सोचा कैसे, और अंदर बिल्कुल रोज़ श्रद्धा, मतलब कि अब जाना है, कैसे जाएंगे। मन में बड़ा लगता था, रोज़ बाबा से यही प्रार्थना कि जो है बाबा बुला लो किसी भी तरह, किसी भी तरीके से, बस आ जाएं आपके धाम। लेकिन वही था, पता था ना गाड़ियाँ थी, ना ट्रेन थी, ना वैसे भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हम सबको फॉलो करने चाहिए। तो खैर दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं था। फिर हनुमान सेतु जो है लखनऊ में है, तो तब हम लोग तो बचपन से रह रहे थे, हनुमान जी का तो दर्शन करते थे, लेकिन मुझे हनुमान सेतु के बारे में ये जानकारी नहीं थी कि ये नीम करौली बाबा द्वारा ही जो है ये यहाँ पे उनका स्थान रहा है और उन्हीं की प्रेरणा से ये मंदिर बना है। तो मैंने कहा चलो वहाँ नहीं जा सकते कैंची धाम, तो हनुमान सेतु ही जा सकते। तो हनुमान सेतु के फिर दर्शन शुरू कर दिए। बाबा के पास बैठता 15-20 मिनट, 25 मिनट, और यही कहता बस तो यहाँ आ गए हैं, कभी बस अब जल्दी से सब ठीक ठाक कुछ होने लगे और आपके बस कैंची धाम जो है मंदिर आने के दर्शन हो जाए। तो बस ऐसे ही जाता था अक्सर, मंगल को या जब भी टाइम मिले। तो बस ऐसे ही हुआ। अचानक फिर अभी ये 2021 में हमें कुछ आदेश आया, या जो भी समझ लीजिए बाबा के द्वारा या डायरेक्ट, वो ऐसा हुआ कि हमें हमारे किसी ने बताया कि आपको अल्मोड़ा में, हमारा यहाँ पे पैतृक गांव है कलून, ये आपके अल्मोड़ा में बाड़ी छीना के आगे जो है, 9 किलोमीटर, हाँ 9, जो कि यहाँ पे हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये कलून गांव है। इसका नज़ारा आपको अभी विजय भाई दिखाएंगे। ये यहाँ बहुत ही, मतलब यहाँ तो हम अक्सर आते रहते हैं। तो हुआ कि यहाँ पे हमारे इष्ट देव हैं, तो यहाँ पे पूजा के लिए जो है आना है। अब मैंने एकदम यकायक देखा, इंटरनेट में देखा रिजर्वेशन है कि नहीं, गाड़ियाँ भी स्पेशल चला दी। अब ये सब बाबा की कृपा समझिए। और रिजर्वेशन मिल भी गया। और अब तुरंत मैंने जो है विजय भाई को फ़ोन लगाया
कि पापा पहले कहे थे कि भाई वहाँ पे दिक्कत होगी, अब ठंड पड़ रही है, अब मैं कैसे अपने लोगों से बातचीत करूँ यहाँ पे। तो मैंने कहा नहीं नहीं, कोई किसी से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, विजय जी हैं, वो उनका टीवी ये यूट्यूब में वीडियो बनता रहता है, मैं डायरेक्टली उन्हीं से बात कर लेता हूँ। उनकी वो भी उनकी भी इसका बिज़नेस है टूरिज़्म का, ट्रैवल टूर्स का। तो मैं तुरंत विजय जी को फ़ोन लगाया और इन्होंने कहा नहीं आप बिल्कुल बस अपना रिजर्वेशन आपका है ही, और आप बस समझ लीजिए अब मेरा काम है आपको आपके पैतृक गांव ले जाना, मैं आपके साथ रहूँगा और आपको पूरा बिल्कुल व्यवस्था भी आपकी सब हो जाएगी, आपको बिल्कुल विधिवत पूरा जो है कैंची धाम घुमाऊँगा। बाकी विजय जी के वीडियो और बाकी वीडियो से यहाँ पे काकड़ी घाट के बारे में मालूम चला, भूमियाधार है, हनुमानगढ़ी है, जिसका हम लोग इतने वर्षों से मतलब आते थे लेकिन इसके बारे में कभी जानकारी नहीं थी। तो यही है कि मतलब ये जुड़ाव हो गया इन लोगों से, तो वीडियो से बहुत जानकारी भी मिली। बस यही कहना चाहूँगा। अब हम लोग यहाँ पे जैसे ही हमारा पूजा हो जाएगी तो कल जो है विजय जी हमको जो है कैंची धाम में हमारे बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। तो अब ये विजय जी ने कहा वो रिचर्ड एल्पर्ट की बात बताया, तो रिचर्ड एल्पर्ट के वीडियो तो मैं देख ही रहा था, और इनके भी वीडियो, कई सारे वीडियो, ये तो अब आप काफ़ी लोगों को लाखों सब्सक्राइबर्स हैं ही, तो कई लोगों को पता भी होगी। तो मैंने भी वीडियो देखा, तो रिचर्ड एल्बर्ट एक जो बाबा जी के बारे में कहा जाता है, उन्होंने बाबा जी ने उनको नाम दिया था रामदास। तो रिचर्ड एल्बर्ट जी जो थे अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे, पीएचडी साइकोलॉजी थे। तो वो भी इंडिया आए थे कि उन्होंने भी किसी ने प्रेरित किया था, तो वो भी आए थे और वो अपना जो है रिसर्च वर्क करते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो कुछ साइकेडेलिक ड्रग्स बोलते हैं उसको, LSD, तो उसी पे वो रिसर्च कर रहे थे, और वो थोड़ा नशे का जो होता है वो कुछ गोलियां होती हैं। तो बाबा ने कहा कि भाई ये क्या है गोली, तो रिचर्ड एल्बर्ट जी ने बताया कि ये ऐसी ऐसी गोली है। तो बाबा ने उनके हाथ से मतलब काफ़ी सारी जो हैं वो गोलियां ली और मुंह में एकदम डाल ली। अब रिचर्ड एल्बर्ट जी को बड़ी घबराहट होने लगी कि भाई ये तो एक गोली ही जो है एक तंदुरुस्त आदमी के लिए बहुत भारी पड़ती है। तो बाबा जी तो वृद्ध थे, तो उनको अंदर से मन में घबराहट, डर होने लगा कहीं कुछ ना हो जाए। और 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता, जैसे कि मैंने वीडियो में और किताबों वगैरह में पढ़ा, और बाबू जी को कुछ नहीं हुआ। तो वो एक चमत्कार ही समझिए, बस रिचर्ड एल्बर्ट तो मुरीद हो ही गए उनके। तो उसके बाद से फिर वो रामदास के नाम से जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। फिर वो अमेरिका गए, उन्होंने बाबा का प्रचार भी किया। तो ये ऐसे कई सारे जो हैं अनुभव हैं। बल्कि उन्होंने किताब भी लिखी, मिरेकल्स ऑफ लव, ये आप लोग इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड भी कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है, उसका पढ़िए। तो सब ऐसे ही है, बाबा जी से जुड़िए, तो इसमें अनगिनत जो है उनके चमत्कार हैं। और बस यही कहूँगा, बस जो भी भक्त लोग जो है मुझे सुन रहे हैं कि बस विश्वास रखिए, श्रद्धा से नीम करौली महाराज जी का नाम लीजिए। अगर आपकी आने की इच्छा होगी तो बाबा स्वयं बुला लेंगे, ना किसी वजह से कोई ना कोई ऐसा माध्यम बना देंगे कि आप अपने आप पहुंच जाएंगे। ये मैंने खुद आपको अभी साक्षात बता दिया, मेरे साथ जो हुआ। कलेक्टर, हाँ, अब ये कलेक्टर वाली बात बता रहे, वो भी तो वीडियो में है ही, सब जगह है। अब उसमें ये था कि जो मैंने वीडियो में देखा था, एक युवक थे, तो आए होंगे बाबा जी के दर्शन करने। तो बाबा जी ने एकदम, बस बाबा जी त्रिकालदर्शी थे, वो क्या भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे। एकदम चेहरा देख के बता देते थे कि आदमी के साथ क्या होने वाला। उस समय भले ही आदमी ना समझ पाए, तो बाबा जी ने आशीर्वाद दिया होगा, जा तू कलेक्टर बनेगा। उस समय शायद उनको पता भी नहीं होगा कि मैं क्या होगा उनके साथ। तो आगे फ्यूचर में, भविष्य में वो सेना में भर्ती हुए, सेना में अधिकारी हुए। अब अधिकारी हुए, बाद में किसी कारणवश उन्हें शायद सेना छोड़नी पड़ी। फिर सेना छोड़ी तो फिर उन्होंने जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दिया, उसमें वो निकले, सिलेक्शन हुआ, और बाद में जो है वो SDM वगैरह प्रमोट होकर कलेक्टर बने। तो वही है कि
भक्त क्या सोचता है, लोग क्या सोचते हैं, लोग दूर समझ ही नहीं पाते। भाई एक आदमी जो है आर्मी में है, वो कलेक्टर कैसे बन सकता है। देखिए साक्षात ऐसा हुआ है, और ये वीडियो में, और आप लोग बाबा जी की अलौकिक गाथाएं सुनिए, उसमें आपको मिलेगा। तो ऐसे ऐसे चमत्कार बाबा के हैं, कुछ का कुछ कह दें तो जो उनके मुंह से निकल गया वो सत्य हो जाता है। और ये तो मतलब मैं भी भाई वीडियो से ही, मुझे ऐसा माध्यम से लोगों से जो सुना, तो ये तो हुआ है कि अगर आप मन से चाहेंगे तो वो आपकी बात बाबा तक पहुंच जाएगी। सपनों में कभी बाबा जी आए? सपनों में तो अब ये मानिए कि बाबा जी तो साक्षात हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं, तो अब मैं हनुमान चालीसा पहले से भी पढ़ता रहा हूँ, लेकिन अब क्या होता है, अब मैं हनुमान चालीसा जब पढ़ता हूँ तो आंख बंद करता हूँ तो मेरे सामने पता नहीं क्यों बाबा जी दिखते हैं। अब जो है हनुमान चालीसा आंख बंद करके जब मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ तो बाबा जी की शक्ल दिखाई पड़ती है। और कोई भी समस्या होती तो अब तो ऐसा लगता है कि बाबा जी की कृपा है तो अब झेल लिया जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब ऐसी एक ताकत मिल जाती है। अभी मैं आपको यहीं की बताऊं, लखनऊ में काफ़ी मतलब सर्दी हो रही थी और हम लोग की तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो हमें लगा था इतनी ठंड में कैसे जाएंगे, कैसे वहाँ रहेंगे। बस बाबा जी ने जैसे ही एकदम हाथ रखा, एकदम से वो बच्चा जो है बोलने लगा। है बड़ी छोटी सी घटना, लेकिन आप ये रखिए यहाँ के बारे में दृश्य। और हमारे ठीक पीछे ये पेड़ है एक, जो 500 वर्ष पुराना है। तो दोस्तों सुबह का ठीक 8 बजकर पहाड़ी गीजर सिंगल